नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, उनके तमाम मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों हजारों बातें कहते हैं, तमाम लांछन लगाते हैं। प्रधानमंत्री कहता है कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, गणेश जी का अपमान किया है कांग्रेस ने। फिर उनके कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, देश विरोधी बातें बोलते हैं। और इसी तरीके से उनके तमाम लोग तमाम तरह की बातें बोलते हैं। कोई कहता है कि दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ है, कोई कहता है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। बहरहाल बिल्कुल बोलिए, बोलने का आपको अधिकार है। लेकिन सवाल यह कि जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह सर्टिफिकेट बांटती है कि तुम नकली हिंदू हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ, तुम हिंदू नहीं हो, वही भारतीय जनता पार्टी आज इतनी खामोश क्यों है, जब तिरुपति बालाजी के मंदिर में बनने वाले प्रसादम का में तमाम तरह की चर्बी, सुअर की चर्बी, सिर्फ गौ मांस नहीं, सुअर की चर्बी, उसके अंदर जिस तरीके से मछली का तेल, ऊंट की चर्बी और सब मिला हुआ घी लगाया जा रहा था, और वो लगा करके प्रसाद के लड्डू बांटे जा रहे थे, तो उस पर क्यों नहीं बात कर रही? उसको लेके आज प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? 3 दिन हो चुके जब रिपोर्ट पब्लिक में हर व्यक्ति के सामने, हालांकि रिपोर्ट तो आ गई थी अभी से 2 महीना पहले, जुलाई में आ गई थी, जून में उसका सैंपल भरा गया था, जुलाई में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर आधा बीत गया, और उसके बाद इस रिपोर्ट पर जब चर्चा हो रही है, तब जब ये किसी दूसरी तरह से बाहर आई, उसके बाद में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं, और उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या नरेंद्र मोदी का एक भी बयान इस पर देखा? क्या देखा कि जेपी नड्डा ने इस पर कुछ कहा? क्या अमित शाह ने इस पर कुछ कहा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी को पानी पी पी के कोसती है, कहती है वो धर्म का अपमान कर रहे हैं, क्या उसने कहीं पर भी कहा, बोला? जो भारतीय जनता पार्टी छोटी सी बात पे उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी मंदिरों और सबके बाहर खड़े होकर छाती पीटने लगते हैं, विधवा विलाप करने लगते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए सिटिंग जस्टिस से? क्या वो बोल रहे हैं कि क्या इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए? नहीं बोल रहे। एक मैंने बयान सुना, राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जा रहा था, तो बड़े डरते डरते बोले, नहीं इसमें तो कुछ इंटायर वो एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। मतलब आप सोचिए, डर रहे हैं यह बात भी कहने पे। क्यों? आप सुन समझ लीजिए। तिरुपति बालाजी का जो देवस्थानम ट्रस्ट है, उसकी सीईओ श्यामला राव कहती हैं, लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल के 4 लैब रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था, घी सप्लायर ने इसका फायदा उठाया है। एक चीज जो तेलुगु देशम पार्टी है उसने बयान दिया है, उसने कहा है जगन वो जो है इस समय चंद्रबाबू नायडू हो गए या उनका पवन हो गया, वो सारे जितने भी हैं इनके भाजपा और इनके, ये सब क्या बयान देते हैं?
पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। लैब रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ था। अब आप सोचिए, जून में जब सैंपल भरे गए तब इसका पता चला, इसके पहले तो पता ही नहीं चला, लैब टेस्ट में कुछ आया ही नहीं है क्योंकि जांच ही नहीं हुई है। तो आप यह समझ लीजिए, तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराइए, इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से जांच कराइए, कुछ नहीं। और उधर जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस क्या कहती है, चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है, तब वो सीएम बन चुके थे, अब तक चुप क्यों रहे? नायडू राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो वाईएस शर्मिला है वहां की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पर तत्काल सख्त तरीके से एक्शन होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा, राहुल गांधी ने बाकायदे कहा कि द रिपोर्ट्स अबाउट द ये डिपार्टमेंटल ऑफ द प्रसाद एट श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इन तिरुपति आज डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो इसको लेके कि लॉर्ड बालाजी तो उसको लेकर के उन्होंने टोटल मैं बता देता हूं, उन्होंने ये कहा कि बहुत गंभीर मसला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। अब आप सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है, ईश्वर आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इनके महान संत जो छोटी छोटी सी बात पे गाली गलौज करने लगते हैं, तमाम चीजें बोलने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कहां है? कहां है वो अंधा वाला बाबा इनका? बोला है क्या? सुना है आपने? किसका आपने सुना है? नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि जिन 5 कंपनियों को सप्लाई का ऑर्डर दिया गया, उनमें एक कंपनी का तो जिक्र कर रहे हैं जो तमिलनाडु के, और वो जितनी सप्लाई होती है उसका 0.1% सप्लाई करता है, 0.1%। शेष सप्लाई तो बाकी 4 कंपनियां करती हैं, उनके नाम का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो संघियों की कंपनियां हैं, वो मोदी के चहेतों की कंपनियां हैं, उन्हें ठेका दिलाया गया, नंदनी से ठेका छिनवाया गया, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने नरेंद्र मोदी या उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मणिपुर पर एक शब्द बोलते हुए देखा है? नरेंद्र मोदी ने या उनकी राष्ट्रपति ने या और जो भी हो, उपराष्ट्रपति, जो भी किसकी बात कर लीजिए, किसी ने मणिपुर में वो नंग करके दौड़ाई गई, परेड कराई गई उन लड़कियों के बारे में बोला है? नहीं बोला है। शर्म आनी चाहिए। क्या उन्होंने बोला कि उड़ीसा में जिस तरीके से मॉडल पुलिस स्टेशन, भरतपुर का वो मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसमें आर्मी पर्सन की, जिससे शादी होने वाली थी, उस लड़की को नग्न करके उसके साथ क्या क्या किया जाता है, इस पर बोला है क्या? किसी का एक बयान सुनाओ। और वो जिन्हों लड़कों ने, सोहदों ने ये सारी हरकतें की थी, जिनकी वो शिकायत करने पहुंची थी, वो वहां के मुख्यमंत्री के खास थे। यह बात वो खुद कह रहे हैं। उस लड़की ने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा मांझी के लिए काम करते हैं, उनके निर्देश पे। उसने कहा आप किस हैसियत से हमारी चेकिंग कर रहे? अब आप समझिए कि आप मेरे बाल देखेंगे, आप मेरे पांव देखेंगे, आप मेरा ये देखेंगे, वो देखेंगे, कैसे देखें? तो यह आप समझिए। इसके बाद जब इंदौर में सेना की उस लेफ्टिनेंट के साथ में
जिस तरह ट्रेनिंग ऑफिसर थी जो, उसके साथ में जिस तरीके से गैंग रेप होता है और सब कुछ होता है, उस पे क्या नरेंद्र मोदी बोले, अमित शाह बोले, जेपी नड्डा बोले? किसी को आपने सुना? चलिए इसमें किसी की भी बात कर, एक शब्द नहीं सुना होगा, कहीं कुछ हो जाए नहीं आए, लेकिन बोलेंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं तो बोलते हैं ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के वो। पाकिस्तान से सबसे करीबी रिश्ते किसके हैं साहब? यही बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूछ दी। किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। लाल कृष्ण आडवाणी वहां जाके मत्था टेक रहे थे, नरेंद्र मोदी वहां जाके मत्था टेकते हैं, बिरयानी खा के आते हैं, और जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके क्या रिश्ते हैं यह तो पता कर लीजिए, और उनके किस किस तरह के रिश्ते हैं यह भी पता कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पाकिस्तान से रिश्ते हैं, पता करिए ना। नहीं बात करेंगे, उस पर बात नहीं होगी। चीन के कम्युनिस्ट स्कूल में ट्रेनिंग करने भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग क्यों जाते हैं? पूछिए, कभी जानिए। अडानी अंबानी का सारा कारोबार किस तरीके से चाइना के बेस पर चल रहा है, और सब कुछ, चाहे जियो हो चाहे दूसरी और हो, और जिस तरीके से फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी ने तमाम घोटाले किए हैं, उसमें चाइना कनेक्शन जो उसका पार्टनर है वह पता कर लीजिए, बताइए। इस पे बात की है क्या किसी ने? नहीं की। तो राहुल गांधी के आप बताएंगे? कैसे बताएंगे? राहुल गांधी ने अमेरिका में ये कहा, राहुल गांधी ने वहां ये कहा, ये कहा। और कौन था? नरेंद्र मोदी ही तो था जो जाके कनाडा में बोला था कि भारत में जन्म लेने पे शर्म आती है। आप सोचिए, भारत में जन्म लेने पे शर्म आ गई। अभी बोलता है कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। इन्हीं के लोग बोलते हैं कि भारत की पूरी बेइज्जती होती थी। बेइज्जती तो अब हो रही है, तब नहीं होती थी। तब इज्जत थी। इज्जत से लोग तभी आज कहते हैं आपसे कि हम आपका इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि आप नेहरू गांधी के भारत से आए। नेहरू गांधी के नाम पर भारत को जाना जाता है, आपके नाम पे नहीं। तो यह समझ लीजिए। बहरहाल, जब यह हो तो राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने जो कहा उससे आदर्श तो कोई कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारत में तमाम भाषाएं हैं, तमाम क्षेत्रीय जो है कल्चर है, तमाम तरह से लोग रहते हैं, तमाम धर्म हैं, हर धर्म के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन इससे कोई धर्म या संस्कृति या भाषा छोटी नहीं हो जाती। आपसे कहा जाएगा, सामने बैठे सिख का उदाहरण दिया उन्होंने कि आप सिख हैं तो इंडिया में आप गुरुद्वारे जाने के लिए भी आपको पाबंदी है, आपको बांधने के लिए, पग बांधने के लिए भी पाबंदी है, आपको ये भी है। तो इस तरह का भारत थोड़ी नहीं, और ये सभी धर्मों पे लागू। तो भाजपा नहीं डिसाइड करेगी कि कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन बौद्ध है, कौन जैन है, कौन पारसी है। यह वो हर व्यक्ति डिसाइड करे। तो हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से जो भी उसके आचरण है वो करने का अधिकार है। उसमें सरकार का इंटरफेरेंस क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप करिए, अपने ढंग से जीजिए, मस्त रहिए। सरकार का काम है कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा करे। लेकिन भाजपा क्या करती है? भाषाओं को भाषाओं से लड़ाती है, संस्कृतियों को संस्कृतियों से लड़ाती है, क्षेत्रों को क्षेत्रों से लड़ाती है, राज्यों को राज्यों से लड़ाती है, और
जातियों से लड़ाती है, धर्मों को धर्म से लड़ाती है, और ये लड़ाने का काम करते हैं, लड़ा करके वोट बैंक पे। राहुल गांधी के लिए तमाम तरह के शब्द बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आरक्षण को लेके बोला, उसको लेके तो खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते ने ही कह दिया कि राजरत्न अंबेडकर ने कि जो राहुल गांधी ने कहा यही तो अंबेडकराइट चाहते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उधर आप देखिए, उससे कहते हैं कि आप आंदोलन कराओ। मैंने आज भाजपा के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने पूछा क्यों कर रहे हैं, कहा राहुल गांधी ने विदेश में बड़ा अपमान कर दिया। मैंने कहा क्या बोला, पता तो नहीं है क्या बोला। अरे हमने कहा एग्जैक्ट बताओ तो, कहा ने अपमान किया। हमने किसका किया, कहा भगवानों किया। हमने कहा हाँ भगवान क्या किया, नहीं पता। कहा आरक्षण पे बोलते हैं। अरे हमने कहा आरक्षण पे क्या बोला, वो भी नहीं पता है। कहा चीन की बड़ाई करते हैं। हमने कहा चीन की क्या बड़ाई करी बताइए, नहीं पता। हमने पूछा कि भाई बताओ तो, कह नहीं सिखों का अपमान किया। अरे हमने कहा सिखों का क्या अपमान किया, नहीं पता ही नहीं, पता कुछ नहीं है, विरोध कर रहे हैं। सब यह हालत है भारतीय जनता पार्टी। इनके लोग नफरत फैलाओ, राज करो, यह हिस्सा। इनके यहां लड़कियां सुरक्षित नहीं, उनके साथ रेप होंगे, गैंग रेप होंगे, सरेआम होंगे। तो स्थिति यह है, उदाहरण दे देता हूं कि टीकमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश, वहां के जो मंत्री हैं इस समय मोदी सरकार में, वो बीरेंद्र सिंह का जो सांसद प्रतिनिधि तिवारी था, उसने एक 7 साल की बच्ची से रेप किया, 7 साल की बच्ची से। सोचिए कितने घिनौने लोग हैं, और वो आरएसएस संघ के लोग। आप ये समझिए, जो आरएसएस की वो पहन के घूम रहे हैं, तो यह आप जान लीजिए कि जो आरएसएस की वो पहन के घूम रहे हो भैया, उनको देख लो तो बचा लो अपने आप को कि कैसे ये है। ये आप देख लीजिए, ये वो हैं ये। तो आप समझिए, ये जो टीका और वो लगाए घूम रहे हैं, इनसे बड़ा सावधान रखिए भैया, अपनी बच्चियों को बचा के रखिए, और बच्चियों को नहीं, बच्चों को भी बचा के रखिए। ये तो इस मामले में भी माहिर है, एक चीज। दूसरा, आपको बचा के रखना है उन लोगों को जो लोग कहीं पर भी सही बात करते हैं, क्योंकि सही बात करने वालों को ये बर्दाश्त नहीं करते। इनके समय में न युवा सुरक्षित है, न लड़कियां सुरक्षित है, न कारोबार सुरक्षित है, न नौकरियां सुरक्षित है, और न सड़कें सुरक्षित। पुणे में जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कैसे लूट होती है इसका उदाहरण। एक ट्रक जा रहा था, एकदम से बड़ा ट्रक, एकदम से ट्रक निकला, एकदम से पीछे से वो धसी सड़क से अंदर चला गया, और धीरे से बिल्कुल अंदर चला गया, जैसे वहां बहुत बड़ी खाई रही हो। यह स्थिति हिमाचल में एनएचआई का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। कथित रूप से सड़कें बन रही हैं बड़ी, और हुआ क्या कि जिस तरह से प्रकृति का इन्होंने दोहन किया, लैंडस्लाइड हुई सोलन के पास में, पूरी सड़क बंद हो गई, सारी स्थिति टूटा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम, और उस चक्कर में प्रकृति को भी खाएंगे, सबको खाएंगे। इसीलिए इनको डर लग रहा है। जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, बिल्कुल निकल के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सिरे से लोग भगाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में मैंने बात की, लोगों ने कहा कि इसलिए इतना वोट किया है कि कहीं मोदी जो अपनी छद्म वो कर रहा है उसका न शिकार हो जाएगा, और इसलिए किया। हरियाणा में लोग तैयार बैठे, जगह जगह जवाब दे रहे। तमाम भ्रष्ट लोग, तमाम हत्यारे, तमाम दूसरे तरह के अपराधी, उनको तो टिकट दिया गया। तो इस तरह से खेल चल रहे हो तो आप समझ सकते हैं
तो राहुल गांधी इसीलिए समीचीन हो जाते हैं क्योंकि वो इनकी नब्ज पकड़ लेते हैं, और वो नब्ज पकड़ के जैसे दबा देते हैं तो ये सब बिलबिला जाते हैं। तो इसलिए ये राहुल गांधी के दुश्मन बने, एकमात्र वजह है। बहरहाल तमाम सारे लोग चिंतित हैं, वो कहते हैं कि राहुल जी को अपनी सुरक्षा पे बहुत फोकस करना चाहिए। निश्चित रूप से यह बात हम भी इंडोर्स कर रहे हैं कि इस पर विचार होना चाहिए।